देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पांचों राज्यों में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी इस दंगल में जीतने के लिए अपने वादों को लेकर जनता के बीच उतरना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देश के नौजवानों से जुड़ी है। जो बेरोजगार है वो रोजगार की तलाश में है। चुनावी राज्यों में सियासी राजनीति शुरू हो चुकी है। इस बीच सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर चुकी हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टियों के नेता बेरोजगारी कम करने का दावा कर रहे हैं। इन राज्यों की सरकारें CMIE की रिपोर्ट का हवाला देकर बेरोजगारी कम करने की बात कह रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जी हाँ, ये सच नहीं है। रोजगार के नाम पर सिर्फ सरकार और पार्टियां आम लोगों को आंकड़ों के जाल में उलझा रही हैं। बीते 5 सालों में 4 चुनावी राज्यों में 25,61,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सिर्फ यूपी में 16,13,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 साल में बेरोजगारी दर 8% से घटकर 4.83% रह गई। बेरोजगारी के आंकड़ों को समझने से पहले बेरोजगारी को समझना होगा। बेरोजगार वे लोग कहलाते हैं जो नौकरी मांगने के लिए बाजार में यानी बाहर निकलते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। मतलब ये कि अगर आप काम करने योग्य हैं लेकिन नौकरी मांगने नहीं जाते तो आपकी गिनती बेरोजगारों में नहीं होगी। बस यही वो पेच है जिसके बूते सरकारें बेरोजगारी घटने का दावा कर रही हैं। सच ये है कि नौकरी मांगने वालों की संख्या कम होने की वजह से बेरोजगारी दर कम नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि नौकरी करने के योग्य होने के बावजूद लोग नौकरियां मांग क्यों नहीं रहे। इसका जवाब यह है कि नौजवान हताश और निराश हो चुके हैं और नौकरी की उम्मीद ही खो चुके हैं। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक बाधा है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधित समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनते जा रहे हैं। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। लेकिन आज हम आपको वो 5 राज्य की बेरोजगारी के आंकड़ों को बताएंगे जहां चुनाव है। आइए समझते हैं इन राज्य की बेरोजगारी की स्थिति आखिर है क्या। गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में यूपी में 5,75,00,000 लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 के डेटा के मुताबिक 5,59,00,000 लोगों की नौकरी चलती रही। इस सबसे बड़ी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। दिसंबर 2016 में 62.59 करोड़ लोग नौकरी खोज रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 58.81 करोड़ लोग ही नौकरी खोज रहे थे। करीब 3.78 करोड़ लोग हताश होकर घर बैठ गए। फिर इनका नौकरी मिलने की उम्मीद ही छूट गई। दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में नौकरी खोने के बाद यूपी के लोग वापस अपने घर लौटे, जिनमें बड़ी तादाद घरों में ही रह गई। वहीं दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में 32.23 लाख लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 के डेटा के मुताबिक 27.82 लाख लोग ही नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 5 साल में 4.41 लाख नौकरी करने वालों की संख्या घट गई, जिससे यहां बेरोजगारी दर 2.30% से बढ़कर 4.08% हो गई। इसकी वजह यह भी है कि दिसंबर 2016 में नौकरी खोजने वालों की संख्या 32.98 लाख थी, जबकि दिसंबर 2021 में 29 लाख लोग ही नौकरी खोज रहे थे। करीब 3.98 लाख लोग हताश होकर घर में बैठ गए और इनका नौकरी से मोह भंग हो गया। उत्तराखंड के आमदनी का मुख्य जरिया पर्यटन है। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स में लोगों की नौकरी गई। पंजाब में दिसंबर 2016 में 98.37 लाख लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 95.16 लाख लोग ही नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 5 साल में 3.21 लाख नौकरी करने वालों की संख्या घटी। यही वजह है कि बेरोजगारी दर 6.13% से बढ़कर 7.85% हो गई। यहां दिसंबर 2016 में नौकरी खोजने वालों की संख्या 1.04 करोड़ थी, जबकि दिसंबर 2021 में 1.03 करोड़ लोग ही नौकरी खोज रहे थे। करीब 1 लाख लोग हताश होकर घर में बैठ गए और इनका नौकरी से मोह भंग हो गया।
पंजाब में नौकरी को लेकर युवाओं के ट्रेंड में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। 3 लाख नौकरी की कमी हुई, लेकिन 5 साल में महज 1 लाख लोगों का ही पंजाब में नौकरी से मोह भंग हुआ। 2016 में नौकरी खोजने वालों की संख्या 6.90 लाख थी, जबकि दिसंबर 2021 में 4.83 लाख लोग ही नौकरी खोज रहे थे। करीब 2.06 लाख लोग हताश होकर घर में बैठे और इनका नौकरी से मोह भंग हो गया। गोवा में पर्यटन 40% लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया है। कोरोना की वजह से टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स में काफी लोगों की नौकरी गई। 2016 दिसंबर में यहां हर 2 में से 1 लोगों के पास नौकरी थी। 5 साल में 1.86 लाख नौकरी चली गई। ऐसे में दिसंबर 2021 में हर 3 में से 1 के पास ही नौकरी रही। दुनिया की कोई भी सरकार जिन कुछ मोर्चों पर अपनी नाकामी को आसानी से नहीं स्वीकार करती है, उनमें भूख से होने वाली मौतों और बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। हालांकि इधर देश के रोजगार क्षेत्र में युवाओं की दक्षता और कौशल को लेकर कुछ सवाल उठे हैं और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, इसे लेकर भी एक मत बना है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सच झुटलाए नहीं जा सकते। जैसे एक सच ये है कि नोटबंदी के बाद से लाखों लोगों का रोजगार छिन गया, और दूसरा ये कि कई नौकरियों के बनने की रफ्तार मंद पड़ गई, जिससे बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई।